प्यारे मित्रों, चाहे मर जाना पर यह 7 बातें कभी किसी को मत बताना। दोस्तों, कुछ ऐसे गुप्त बातें होती हैं जो हमें कभी भी किसी को बतानी नहीं चाहिए। आपको शायद यकीन नहीं होगा पर अक्सर घर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए या ना देख पाए पर यही सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हम दूसरों को बता देते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। वही हमारे घर परिवार के बर्बादी का कारण बन जाता है और फिर बाद में हमें ये सोचकर पछतावा होता है कि मुझे ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने जाने अनजाने में मूर्खतावश बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, इसलिए आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको 8 ऐसी बातें पता चलेगी जो जीवन में कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में रामलाल नामक एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति बहुत ही गरीब था, इतना गरीब कि उसको 2 वक्त की खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। वो काम की तलाश में पूरे दिन इधर उधर भटकता रहता, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। दोस्तों, फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूं, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी तो जतानी ही होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम कर सकते हो। ये बात रामलाल के मस्तिष्क में बैठ गया और अगले दिन काम मांगने के लिए वह एक सेठ के पास जा पहुंचा, जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की। वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहां पर काम करने जाने लगा, पर अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था, और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर रामलाल वहीं पर चुप हो गया, क्योंकि बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, और इसीलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका मालिक उसे कितना वेतन देता है। दोस्तों, समय बीतता गया और रामलाल पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रामलाल से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। ये बात रामलाल के मन को बहुत ठेस पहुंचाती थी। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे से कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्दी ही रामलाल ने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंध और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिया। कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा, इसकी ऐसी हालत है, काम तो उसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहां से लाकर देगा। और इसी वजह से रामलाल की हालत दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। दोस्तों, आपने अक्सर एक बात को अपने गांव समाज में देखा होगा कि यदि आपके पास पैसे हैं, अच्छी नौकरी है, तो 10 लोग आपके हाल पूछने आते हैं। पर यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आपके अपने भी आपको नहीं पूछते। यही हाल रामलाल का था, और इसी वजह से रामलाल की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था।
वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसकी अपनी होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले कितने लोग मिलते हैं। दोस्तों, फिर एक दिन रामलाल को पता चला कि पास के गांव में एक साधु महात्मा आया हुआ है, जो बहुत ही ज्ञानी है। रामलाल इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, इसीलिए जाने अनजाने वो उस साधु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी स्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर साधु ने उसे चुप करते हुए कहा कि यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारा चित्र को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अभिव्यक्ति के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिया। पर उदास मत हो, आज मैं तुम्हें 8 बातें बता रहा हूं जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो, जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। साथ ही एक हंसी खुशी जिंदगी भी जी सकते हो। तो सुनो, मेरा पहला बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं झुकेगा। और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं झुकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, भले ही सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान का या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं झुकेगा। और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, वह गलत या ठीक तो नहीं की जा सकती। जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़र से दिखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो, और आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां बताने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताए हो और वह कामयाब ही ना हुई हो। मेरा तीसरा बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहने चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने धंधरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है, और वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं झुकेंगे। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गए होंगे। और यह जाहिर है वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बातें दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको बताऊंगा। अपनी आमदनी किसी को मत बताना। दोस्तों, अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या वजह हो सकता है कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं।
तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे, और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा है। और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की तौर भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके घर में उनसे हमेशा डरते रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगली बात वह साधु जी बताते हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में बताना। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठ बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरी मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी उनके बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात बताता हूं कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को बिना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है, तभी आपको दान का सही फल मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह 8 बातें साधु महात्मा ने रामलाल को बताए। इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं, और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, और अपने घर परिवार में हमेशा सुख शांति बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करें।